मैं आचार्य कुलदीप सिंह आपकी फिर एक रिक्वेस्ट और आप लोगों के मैसेजेस के कारण आपने बोला नए कपड़े के बारे में तो आपने आचार्य जी बता दिया, लेकिन पुराने कपड़ों के बारे में हमें बताया नहीं। मैं उस सीरीज़ में जो सा पुराने कपड़ों को भी लेके चल रहा हूँ कि पुराने कपड़ों के साथ हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी अपने कपड़े जो से हैं पुराने हो जाते हैं, जो पहनने लायक नहीं होते, अगर वे फट जाते हैं, किसी भी प्रकार से जो सा है वह गंदे हो जाते हैं और हमारे अब यूज़ में नहीं आ रहे, तो उनको अलग कर देना चाहिए। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उन कपड़ों का फिर अब किया क्या जाए। कपड़े कभी भी जो से हैं आपको अलग करने हैं। सबसे पहले जो कपड़े फटे हुए हैं, उधड़े हुए हैं, उनको आप सिलाई लगाइए। फिर उसके बाद वह सारे कपड़े जो से हैं आप धुलवाइए। उसमें थोड़ा सा पानी में नमक घोल के उसमें धुलवाइए। उससे क्या है, आपकी जो भी एनर्जीज उस कपड़े के साथ हैं वह सब जो सी है चीज़ें निकल जाएंगी। फिर उन कपड़ों को अच्छे से तय लगवा के प्रेस करवा के जो कपड़े पहनने लायक हैं उन कपड़ों को कहीं पे आप दान कर दीजिए। दान कहाँ करना है, कोई बच्चों के आश्रम हैं, अगर वे लेना चाहें तो उनको दीजिए, कुछ धार्मिक स्थल में दीजिए, कुछ गरीबों को जो सा है आप दान करना चाहते हैं तो उन कपड़ों का आप दान कर सकते हैं। लेकिन बगैर धुले नमक के पानी से दान ना करें। दान किस दिन करना है? जब भी आप पुराने कपड़े जो उनसे हैं अलग करते हैं तो वो शुक्रवार और शनिवार के दिन अलग करें और उसका दान रविवार के दिन करें। जो उनसे आपके कपड़े हैं, जो अंडर गारमेंट्स हैं, उसका दान कभी नहीं किया जाता, उसका दान ना करें। आपके जो से कपड़े हैं, आजकल मैं देखता हूँ कि जो सा आदमी को लगता है कि घर की डस्टिंग करनी है, पोछा लगाना है, तो हमारे जो से कपड़े हैं उसी से जो सा है झाड़ू पोछा के काम में ले लिया जाए, डस्टिंग के काम में ले लिया जाए। देखिए, जो कपड़े आपके फटे हुए हैं, किसी को दान करने लायक नहीं है, किसी को देने के लायक नहीं है, सबसे पहले उन कपड़ों को प्रोसेस वही है, नमक के पानी से पहले उसको वॉश कीजिए, उसमें से अपनी जितनी भी ऊर्जाएं हैं उसका असर ख़त्म कीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको यूज़ करना है तो वो किसी और अन्य काम पे यूज़ कर सकते हैं। आप जो सा है सीधे अपने पुराने कपड़ों को डस्टिंग या पोछे के लिए यूज़ ना करें। आपके जितने भी कपड़े हैं जब वह आप धोते हैं तो रात को सोने के पहले उन कपड़ों को अंदर ले आएं। आपके कपड़े, खासतौर से बच्चों के कपड़े, रात को बाहर ना सूखने दें। उन कपड़ों को जौन सा है आप अंदर लेके आएं और अंदर ला के रखें। कपड़े कभी भी घर में जौन से हैं बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। आज आपने जौन से हैं कपड़े जो उतारे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये दोबारा पहने जा सकते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि वो उसमें कोई आपने जो कपड़े आज पहने थे उससे आपका दिन कैसा गुजरा है। अगर आपका दिन अगर अच्छा नहीं गुजरा तो उस कपड़े को जो सा तय लगा के वापस अलमारी में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको वॉश करने के लिए अलग से रख दें। कपड़े जो से हैं आपको लग रहे हैं कि दोबारा पहनने लायक हैं, साफ़ हैं, पहने जा सकते हैं, तो उन कपड़ों को जो सा है आप तय लगा के उसको रखें। आपके कपड़े जो सा है ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, पलंग के ऊपर, टेबलों के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर नहीं फैले होने चाहिए। देखिए, ये बहुत ज़्यादा अपने जीवन पे इफ़ेक्ट डालता है। आपने अपने कपड़े रखे हुए हैं, कौन कैसी जो सा है ऊर्जा के साथ आया है और उन कपड़ों के ऊपर बैठ रहा है, उन कपड़ों को छू रहा है, और घर में जो सा है कौन-सी चीज़ उन कपड़ों के ऊपर रख दी गई है, उसकी क्या नेगेटिव ऊर्जा है, कहाँ से कौन-सी ऊर्जा आ रही है और वह सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, आपके कपड़ों में जा रही है। इसलिए सबसे पहले अपने कपड़े जो से हैं, उनको तय लगा के अगर आपको पहनने हैं तो उसको जो सा है एक किनारे रखें, और जो कपड़े जो से हैं धुलने लायक हैं उसको एक बकेट में, जिसमें आप धोने वाले कपड़े रखते हैं, उन उसमें आप रखें। कभी भी अगर आपने कपड़े अगर एक बार धोने के लिए अगर बकेट वगैरह में डाल दिए हैं, तो फिर ऐसा ना करें कि अगले दिन फिर उसमें से अपनी शर्ट निकाल के तो फिर बोल रहे हैं अरे एक दिन और पहनी जा सकती है, मैं पहन लूँ। क्योंकि आपने जब बकेट में अपने कपड़े डाल दिए तो उस
उसके साथ जो से परिवार के सभी लोगों के कपड़े जो से हैं वह इकट्ठे हो गए हैं। अब उसका जो सा है उसको वॉश करके ही आप जो सा है यूज़ में लें। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, इनका यूज़ करके आप जो सा अपने घर से नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। आप उपयोग में लाके देखिए इन सब रूल्स को, अपनी ज़िंदगी में धारण करके देखिए, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।